सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटेक स्टॉक वाला में। आज मैं आपको बेसिक ऑफ स्टॉक्स मार्केट के बारे में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही गहरा कुआं, जैसे कि आपने हर्षद मेहता देखा ही होगा, उसमें आपको जैसे बताया जाता है कि जैसा मार्केट का ये बिहेवियर है वैसा नहीं होता है। ये मार्केट बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग जुए की तरह समझते हैं स्टॉक मार्केट को, लेकिन ये एक जुआ नहीं है। और ये आपको मैं बता दूं, पैसे निकालने की कुआं भी नहीं है। आप लोग जैसे कि बीटेक में, जैसे मैं खुद बीटेक कर रहा हूँ गाइस, इसके लिए मेरे चैनल का नाम बीटेक स्टॉक वाला है ना। तो मैं जैसे बीटेक कर रहा हूँ, हमें उसके लिए पढ़ने पड़ती है, 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके हमें 50,000 1 लाख की नौकरी मिलेगी। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट है। आप लोग स्टार्टिंग में आते ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपको 10,000 से 1 लाख बना के दे दे। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में गाइस, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन मैं आपको आज से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा, और दूसरे प्लेलिस्ट में मैं ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो इंटरेस्टेड है वो सारे हमारे चैनल पे आए, वीडियो देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। सो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले स्टॉक्स होता क्या है गाइस? स्टॉक का मतलब है माल। माल का मतलब आपको मत समझिएगा, माल का मतलब है शेयर, जैसे शेयर। अब मार्केट का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में मार्केट का मतलब हुआ बाजार। अब बाजार क्या होता है? बाजार बाजार बहुत तरीके की होती है, जैसे सब्जी मार्केट, ये सब मार्केट। उसी तरह शेयर्स की जहां बाइंग और सेलिंग होती है उसको स्टॉक्स बाजार बोलते हैं, यानी स्टॉक मार्केट। यहाँ सेल की स्पेलिंग में एच गलत हो गया गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती है ना। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो तो दे दिया, अब मैं इसके डीप में घुसता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट होता क्या। मान लीजिए आपके घर के आसपास या कोई XYZ कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है। अब क्या है कि वो कंपनी, जैसे वो दुकान वाला है, मान लीजिए जैसे XYZ यानी दूध वाला की कोई प्रोडक्ट की कंपनी हो गई। अब उसको क्या है, उसका बिजनेस जो है, उसके दूध की क्वालिटी अच्छी है, उसमें मतलब बाकी सब अच्छी है। तो अब उनका क्या है कि उनका हो रहा है एक्सपेंड, उनकी कंपनी हो रही है एक्सपेंड, उनकी कंपनी एक्सपेंड हो रही है, जिससे कि उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लेकिन अब उन्हें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो जैसे कोई XYZ कंपनी है, अब वो चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो उनके पास अब 2-3 रास्ते हैं। जैसे फर्स्ट रास्ते जो सबके माइंड में आते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, बिजनेस लोन, और अपने कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, ये भी सही है। अब क्या करेगा वो बंदा? लेगा लोन। ये जो कंपनी है XYZ, इसने लोन ले लिया, इसने लोन ले लिया बैंक से, मान लीजिए 1 लाख का। अब क्या हुआ? अब इसकी कंपनी फिर से अच्छे चलने लगी। अब इसने जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाया था लोन से, वो 10 लाख बन गया। अब ये चाह रहा है को और ज्यादा बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या सोचेगा कि लोन ले लिया मैंने, लोन फिर से ले सकता है वो, लेकिन उससे अच्छा रास्ता उसके पास ये है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा ले। अब वो क्या करेगा? फिर से दोबारा जाएगा इंस्टीट्यूशन के पास। तो अब वो गया इंस्टीट्यूशन के पास, और उसने अपने इंस्टीट्यूशन को, मतलब जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, FII DI इन्वेस्टर्स हैं। तो अब वो क्या करेंगे? जैसे FII हो गए, DII हो गए, हम जैसे रिटेलर्स हो गए। अब ये इनसे पैसा मांगेंगे कि हमको अपने कंपनी को ग्रो करना है, और अपना ये पूरा मॉडल दिखाएंगे। अगर वो इनके कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे तो ये इनके कंपनी में पैसे लगाएंगे। मान लीजिए जैसे कि इन्हें अब 1 करोड़ की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपया लेंगे इनसे। लेकिन ये लोन नहीं होगा गाइस, जैसे कि ये लोन नहीं रहेगा, दिस इज नॉट लोन। दिस इज नॉट लोन, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी कंपनी की डिटेल्स इन्हें बताई। अब ये कुछ परसेंट इक्विटी दे देंगे। जैसे ये XYZ जो कंपनी है, मान लीजिए ये 2% इक्विटी दे दिए अपने कंपनी की, और उसके बदले 1 करोड़ रुपए ले लिए। ठीक गाइस, अंडरस्टैंड? सिंपल। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आगे बढ़ते रहे। अब ये 2% पे 1 करोड़ रुपए ले लिए। अब इन्हें 1 करोड़ रुपए मिल गए। अब ये फिर से उस पैसे को लगा रहे हैं काम में, अपने काम में लगाया, इनकी कंपनी और ग्रोथ हो गई। अब ये अपने कंपनी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। इंस्टीट्यूशन के पास ये अपनी कितनी परसेंट इक्विटी दे सकते हैं? अगर ये धीरे धीरे अपनी इक्विटी खत्म करेंगे तो इनका 100% इक्विटी खत्म, कंपनी के मालिक कोई और बन जाएंगे, कंपनी के ओनर कोई और बन जाएगा।
मैं आगे इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि ओनर कैसे बदलते हैं और क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल के सीईओ आप सब जानते होंगे, स्टीव जॉब्स, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। चलो इसको रब कर लेते हैं। अब गाइस मैं आपको बताने वाला था स्टीव जॉब्स के बारे में ना, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्टीव जॉब्स के किस में हुआ क्या था। हालांकि ये रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टीव जॉब्स, इनके साथ क्या हुआ था कि जैसे इन्हें कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए था, तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन को, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप इंस्टीट्यूशन को ज्यादा इक्विटी देने लगेंगे तो आपके कंपनी के ओनर चेंज हो जाएंगे। तो 1985 में ये अपने कंपनी से इनको ही निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि दूसरे बंदे के पास इनसे ज्यादा इक्विटी हो गए थे, जिससे मालिक कोई और बन गया। तो ये बताइए, इतनी बड़ी कंपनी जो एप्पल है, उसके मालिक जब चेंज हो जा रहे हैं तो दूसरी कंपनी के क्यों नहीं चेंज हो सकते हैं। तो हालांकि अब तो हमारे लोग जागरूक हो गए हैं, उन्हें सब कुछ पता है, तो वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, फिर इंस्टीट्यूशन के पास ना जाके वो कहाँ जाएंगे। इसका लूप था, ये सबसे पहले गई बैंक के पास, इसने लोन लिया बैंक से 1 लाख का, 1 लाख का लोन लिया। फिर इसने एक्सपेंड किया अपनी कंपनी को, वहां इसने 2% इक्विटी रख के 1 करोड़ रुपए उठाए। अब इसको अपने कंपनी को और एक्सपेंड करना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये क्या करेगी? सबसे पहले ये सोचेगी कि करना क्या है। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये सोचेगी करना क्या है। तो उसके लिए होता है स्टॉक मार्केट। अब यहां से शुरू होता है स्टॉक मार्केट का गेम। अब वो गई स्टॉक मार्केट में, यहां क्या होता है कि हम अपने कंपनी को पहले लिस्ट कराते हैं और उसके बदले में अपने कुछ शेयर्स रख के उसके बदले कुछ पैसे लेते हैं। अब ये कंपनी लिस्ट कैसे होती है, बात ये रही। तो कंपनी लिस्ट ऐसे होती है, जैसे अगर हमारे कंपनी का डेली टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, तो हम एक्सचेंज में रजिस्टर हो सकते हैं, हमारी कंपनी एक्सचेंज में रजिस्टर हो सकती है। तो मान लीजिए इन्होंने रजिस्टर करा लिया, इनका डेली का टर्नओवर हो गया 10 लाख का, इन्होंने करा लिया रजिस्टर। अब मैं आपको बताऊंगा ये रजिस्टर कहाँ होता है। तो हमारे जैसे हम सब जैसे रुपीज को कन्वर्ट करने के लिए कोई एक्सचेंजर होता है, उसी तरह हमारे स्टॉक्स को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज होते हैं। तो हमारे वैसे इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन फेमस 2 हैं, जैसे एनएससी और बीएससी। एनएससी का नाम आपने सुना ही होगा, और बीएससी को तो सब जान रहे हैं, हर्षद मेहता ने उसे फेमस ही कर दिया है। बीएससी को सब जान ही रहे हैं। एनएससी का फुल फॉर्म हमारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी का मतलब है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे मान लीजिए आपने उनका डेली का टर्नओवर 10 लाख का हो गया और वो रजिस्टर हो गए, तो अब वो क्या करेंगे, एनएससी और बीएससी में सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करेंगे हमसे पैसे लेने के लिए। तो वो एक आईपीओ लॉन्च कर दिए, जो कंपनी का सारा कुछ देख के उसकी प्राइस को फिक्स करते हैं। मान लीजिए इनकी एक स्टॉक्स का प्राइस हो गया 10 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए हो गया, मान लीजिए इनकी एक स्टॉक्स का प्राइस हो गया 100 रुपए आईपीओ में। अब इनका स्टॉक्स का प्राइस हो गया 100 रुपीज, और इनको चाहिए कितने रुपीज, जैसे इन्होंने पहले 1 करोड़ लिया था, अब इन्हें एक्सपेंड करने के लिए चाहिए 100 करोड़। तो अब इन्हें 100 करोड़ चाहिए, तो आप मैथ कैलकुलेशन लगाइए, 100 करोड़ चाहिए इन्हें। तो इन्हें कितने 10 लाख शेयर्स डाइल्यूट करने होंगे 100 रुपए के प्राइस से, जिन्हें इन्हें 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ऐसा होता है हमारा स्टॉक मार्केट का ये सब गेम। कंपनी लिस्ट कैसे होती है, कंपनी में होता क्या है, कैसे कैसे वो इनिशियल ग्रोथ से जाके स्टॉक मार्केट तक पहुंचते हैं। अब हम अपने रिटेलर्स की बात करेंगे। अब यहाँ गेम आता है कि ये पैसे लेते किससे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे मिलते कैसे हैं इन्हें। तो मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें से कुछ बोल ही नहीं रहा है, ऐसा ही बता ना, 1-2 लाइन खाली बोल ही रहे हैं, क्या बता है। अब हम आपको बताएंगे कि पैसे देते कौन है। जैसे एनएससी बीएससी पे तो ये लिस्ट हो गए, लेकिन इन्हें पैसे देने वाले भी तो कोई होंगे, क्योंकि एनएससी बीएससी तो इन्हें पैसे देगी नहीं। तो अब उसके लिए क्या होता है, जैसे उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, तो वो स्टॉक्स जो खरीद रहे हैं उसमें लोग आते कौन कौन है। सबसे पहले हमारे
DII, FII और हम जैसे रिटेलर्स। मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, कौन क्या होते हैं, कौन क्या होता है। अब DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए। और FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन। और रिटेलर्स यानी हम लोग, आम आदमी। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी जो हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे बैंक्स हो गए। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका हो गया आपका HDFC बैंक, जो इंडिया में मार्केट को हिलाने का भी काम करते हैं गाइस। SBI बैंक और बड़े बड़े कंपनीज, जैसे कोई इन्वेस्टिंग कंपनीज है, फंड मैनेजिंग कंपनी है, वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गए। अब क्या होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशन? तो गाइस आपने द ब्लैक रॉक का नाम शायद नहीं सुना होगा, तो मेरा फेवरेट है ये द ब्लैक रॉक। इनके पास भाई इतना पैसा है, ये जिधर की ओर पैसा लगाएंगे मार्केट उधर की ओर ही जाती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो दी ब्लैक रॉक हो गई, और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, जैसे वॉरेन बफेट, एक नाम जान रहे होंगे। ये अपनी कंपनी के नाम से इन्वेस्ट करते हैं जिसका नाम है बर्कशायर हाथवेज। अब आम आदमी पे आते हैं, जो मेन हम लोग का गोल है, जैसे कि आप लोग हो गए जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आम आदमी यानी मैं, आप और बाकी लोग हो गए। तो अब यहाँ होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बंदे ने खरीदा, जैसे सबसे ज्यादा हमारी खरीदती है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फिर हम रिटेलर्स। अब क्या होता है कि जैसे मैंने वो उस कंपनी XYZ ने वहां अपने स्टॉक्स को लिस्ट किया, अब ये लोग इसको प्राइस को खरीदेंगे, इस स्टॉक्स को खरीदेंगे, जिससे कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस ऊपर कैसे जाती है और नीचे कैसे जाती है। सो जस्ट नोट इट गाइस। सो अब बताऊंगा हाउ प्राइस गो अप एंड डाउन। सो किसी कंपनी की प्राइस बढ़ती कैसे और घटती कैसे है, तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कंपनी का प्रॉफिट। अब जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था XYZ, अब वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, उसके जो न्यूज है, न्यूज ऑल्सो इम्पैक्ट प्राइजेस। तो न्यूज है, जैसे उसकी न्यूज अच्छी है, जैसे उसके जो न्यूज में आ रहा है, जैसे सारे पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, सो डेफिनेटली द कंपनी ग्रोथ इज गोइंग एक्सपोनेंशियल, मूविंग अप। इफ अब यही अगर इसका उल्टा होता है तो मार्केट आल्सो फॉल डाउन। जैसे कि मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था एक दिन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और घड़ी डिटर्जेंट का, तो अब मैं उसकी केस स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और घड़ी डिटर्जेंट का केस स्टडी बताऊंगा, तो यहाँ क्या हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो मार्केट में पहले से डिटर्जेंट बनाया करती थी, घड़ी बनाया करती थी, लेकिन जब मार्केट में घड़ी की एंट्री हुई और इन्होंने अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट बहुत तेजी से करने लगे, तो क्या हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्राइस जो है, स्टॉक मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस, सो वो क्रैश करने लगे, और घड़ी ऑब्वियसली अपसाइड। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ जैसे मार्केट पे न्यूज इंपैक्ट किया, मैंने जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे मार्केट का न्यूज इंपैक्ट किया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो वो प्राइस ऊपर जाएंगे, तो यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। यहाँ हुआ ये कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो अपना 10% प्रॉफिट बस डिटर्जेंट से कमाती थी, बाकी 90% प्रॉफिट जो है उनकी दूसरी कंपनी से आती थी, जैसे 10% ही बस डिटर्जेंट से आती थी, बाकी प्रॉफिट उनकी दूसरी कंपनी जैसे लाइव बॉय, ये सब आपने सुना होगा, उससे आती थी। तो अब यहाँ हुआ क्या होगा, अब यहाँ हुआ ये, जैसा आप सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर से अपर सर्किट शुरू कर दिया,
तो गाइज अगर आप मार्केट में अच्छे से किसी कंपनी के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं कि कंपनी ग्रोथ कैसे करती है, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग बरगलाने वाले मिलते होंगे जो कि आपको बहुत उल्टा सीधा चीजें बताते हैं कि चार्ट्स देखो, ये देखो। डाटा इम्पैक्ट्स गाइज एंड न्यूज इम्पैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन चार्ट। चार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट कंपनीज फाइनेंशियल शीट, बैलेंस शीट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत डीपली बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको इसकी केस हिस्ट्री बता दी कि क्या हुआ था, मार्केट कैसे ऊपर गई, क्योंकि ओवरऑल मार्केट, अदर मार्केट्स कंपनीज आर 90% अदर देन डिटर्जेंट, तो मार्केट अल्टीमेटली ऊपर गई गाइस। आप इसका हिस्ट्री खोल के चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड और इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करने के लिए मैं आने वाले वीडियोस में और अच्छी से एक्सप्लेनेशन दूंगा और वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करूंगा। और जैसे जैसे आपको जो जो इम्प्रूवमेंट करानी हो, जैसा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस गाइस। सो थैंक यू गाइस इफ यू लाइक द वीडियोस एंड like this and press the bell icon for all notifications. Thank you guys.